Hello, students. Today I'm going to explain this chapter number 1, Who Did Patrick's Homework, from your book Honeysuckle of Class 6. So, before I start explaining, let's discuss that do you like homework? क्या आपको homework करना पसंद है? Do you do it yourself or do you get help? आप खुद से homework करते हो या फिर आप किसी के help लेते हो? From your parents or from your friends? What homework do you usually have? हमेशा mostly आपको क्या homework मिलता है? So discuss it with your parents or with your friends or in your class. So let's start. Who did Patrick's homework? किसने Patrick का homework किया? Let's see. Patrick never did his homework. Too boring, he said. Patrick ने अपना homework कभी नहीं किया है. क्या लगता था Patrick को कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. उसको होमवर्क की जगह हॉकी या फिर बास्केटबॉल या फिर निंटेंडो खेलना पसंद था. Nintendo is the name of a video game. So his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तो उसकी टीचर्स भी हमेशा उसको बोलते रहती थी कि पैट्रिक अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. और ये सही बात है, अगर वो होमवर्क नहीं करता था तो वो इग्नोरेंट पर्सन, मतलब क्लास में अगर सिर्फ आप होमवर्क करके नहीं आते हो तो आपको लोग इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता है. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन उसने अपनी कैट को देखा कि वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रहा है. तो उसने पैट्रिक ने उसको ग्रैब किया. ग्रैब मीन्स उससे वो डॉल को छीन लिया, उसको उधर फेंक दिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल at all but a man of the tiniest size. तो वो जो उसकी कैट जो है वो एक डॉल से खेल रही थी, जो कि पैट्रिक को लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो एक डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा आदमी था ऑफ अ टाइनीस्ट साइज, बहुत ही छोटे साइज का. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो वो आदमी कैसा दिखता था, उसे एक वुलन शर्ट पहना था, ओल्ड फैशन टाइप का, बहुत ही पुराने ज़माने का. शॉर्ट ट्राउजर्स पहने थे, हाफ पैंट, और एक बहुत ही बड़ा सा टॉल सा एक हैट लगाया था. कैसा, लाइक अ विच. विच क्या होती है, जैसे चुड़ैल. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat." तो वो जो टाइनीस्ट मैन था वो पैट्रिक को कहता है, वो चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजिए. I'll grant your wish, I promise you that. मैं अगर आप जो भी मुझसे विश मांगोगे मैं आपको पूरा करूँगा, मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजिए. So Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. तो पैट्रिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कितना लकी है और उसके सारे प्रॉब्लम्स का उसको आंसर मिल जाता है. कैसा प्रॉब्लम, कि उसको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो टाइनीस्ट मैन था उसने कहा कि वो उसके सारे विशेस को पूरा कर देगा, और उसका विश क्या था कि कोई उसका होमवर्क कर दे. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो पैट्रिक ने उस टाइनीस्ट मैन को कहा कि मेरा जो सेमेस्टर है वो एंड होने वाला है 35 डेज में, और तब तक मुझे जो भी होमवर्क मिलेगा स्कूल से वो तुम सारा होमवर्क कर दोगे. If you do a good enough job, I could even get A's. और अगर तुमने होमवर्क बहुत अच्छे से कर दिया तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में A मिल जाएगा. A क्या होता है, Excellent. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. तो उसका फेस जो है, जो टाइनीस्ट मैन था उसका फेस जो है बिल्कुल wrinkle, मतलब उसके चेहरे पे लाइंस आ गए थे. कैसे, जैसे आप एक बास्केट में अपने यूज्ड कपड़े फेंक देते हो. He kicked his legs and doubled his feet, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it.
तो फिर वो आदमी जो है वो अपने लेग्स को किक करता है और ग्रिमेस, काउल, पर्स डिसलिस, मतलब ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं आपके चेहरे पे आते हैं जब आप बहुत गुस्सा होते हैं या फिर आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाता है या किसी चीज़ के लिए आप डिसअप्रूवल, मतलब आपको मन न हो। ओह, तो फिर वो कहता है कि ओह एम आई कर्स्ड, क्या मुझे किसी ने कोई श्राप दे दिया है, लेकिन मैं आपका होमवर्क कर दूंगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. तो जैसा कि दैट टाइनियस्ट मैन ने कहा था, हिज नेम वॉज एल्फ, तो जो लिटिल एल्फ ने कहा था तो वो शुरू कर देता है पैट्रिक का होमवर्क करना, लेकिन एक प्रॉब्लम था, एक ग्लिच था। ग्लिच एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब है किसी भी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाना जब वो काम करना बंद कर देता है। जैसे मोबाइल में कभी नेटवर्क इशू होता है तो वो काम करना बंद कर देता है, देन दैट इज़ नेटवर्क ग्लिच, या हैंग करने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी ही'd से। तो एल्फ को होमवर्क करना तो पता नहीं था, तो वो बार बार पैट्रिक को कहता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और पैट्रिक को हेल्प तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको अपना होमवर्क करवाना था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो पैट्रिक का जब वो होमवर्क करते रहता है एल्फ, तो उसको एक वर्ड आता है जिसका मतलब उसको नहीं समझ आता है। तो वो पैट्रिक को ज़ोर से चिल्ला के कहता है, गेट मी अ डिक्शनरी, नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो सबसे पहले वो कहता है कि जाओ एक डिक्शनरी लेकर आओ, फिर वो कहता है नहीं नहीं, तुम उस वर्ड का मीनिंग ढूंढ के मुझे बताओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. और जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक का लक जो है वो बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि उसको टेबल्स ही नहीं आते थे। तो कहता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। एल्फ जो है वो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ में कहता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्स नेवर नीड दैट, मुझ जैसे लोग जो उनको इन सब चीज़ों की टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, तो पैट्रिक के इतने सारे होमवर्क्स थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शन, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो एल्फ को आती ही नहीं थी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो एल्फ जो है वो पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, फिर जब वो ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ने जाता है वो भी उसको नहीं आता था एल्फ को। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, तो ये उनके लिए एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर। लिटिल एल्फ जो है वो बार बार देख के होमवर्क जो उसको नहीं समझ आ रहा था, जैसे टेबल्स, वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आ रही थी, तो वो शाउट तो कर ही रहा था, अब वो लाउडर भी हो गया था और ज़ोर से चिल्ला रहा था, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो वो पैट्रिक पे चिल्लाता है और कहता है लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए, और तुम मुझे हेल्प करो उसको रीड करके। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. तो जैसे जैसे वो होमवर्क हर दिन बीतता था वैसे वैसे एल्फ जो है वो नैग की तरह हो गया था, मतलब जो आपको हर वक्त टोकते रहते हैं, हर काम पे कंप्लेन्स करते रहते हैं, तो वैसा हो गया था एल्फ। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और पैट्रिक जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा था, और वो कैसा, वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग मतलब अनइंटरेस्टिंग। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो वो रात भर पैट्रिक जो है वो जागता था और उसकी आंखें बिल्कुल, जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें बिल्कुल फुली हुई रहती थी, क्योंकि वो रात भर सोता ही नहीं था, वो दिन रात मेहनत कर रहा था, होमवर्क कर रहा था अपना। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो फाइनली जो है लास्ट डे स्कूल का आता है और एल्फ जो है वो अब फ्री हो गया था, वो जा सकता था क्योंकि 35 डेज जो है वो पूरे हो गए थे। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. क्योंकि होमवर्क सारे सब कुछ ख़त्म हो गया था, अब कोई होमवर्क नहीं बचा था, तो चुपचाप
और सीक्रेटली जो है वो एल्फ जो है वो बैक डोर से निकल जाता है. Patrick got his A's. His classmates were amazed. Patrick को सारे सब्जेक्ट्स में ए मिलते हैं, एक्सेलेंट मिलते हैं. उसके क्लासमेट्स जो है वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं. His teacher smiled and were full of praise. और उसकी टीचर जो है वो स्माइल करती है, उसकी काफ़ी तारीफ करती है. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. तो उसके पेरेंट्स जो है वो सोचते थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है, कैसे उसको सारे सब्जेक्ट्स में ए आ गए, एक्सेलेंट आ गए, वो एक मॉडल किड, लोग उसकी एग्जाम्पल बन गया था. वो cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो वो अपना रूम बिल्कुल साफ रहता था, अपने सारे काम, दिन भर के जितने भी काम रहते थे वो खुद से करता था, काफ़ी खुश रहता था, कभी लोगों से रूडली बात नहीं करता था और एक न्यू एटीट्यूड अपने अंदर ग्रो कर लिया था. You see, in the end, Patrick still thought he'd made the tiny man do all his homework. तो लास्ट में आप देख सकते हो कि पैट्रिक को लगता था कि उसने उस टाइनी मैन, उस एल्फ से अपने सारे होमवर्क करवा लिए थे. बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगा. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैज़ डन इट हिमसेल्फ. वो एल्फ नहीं था जिसने उसके सारे होमवर्क की, एक्चुअली वो पैट्रिक की मेहनत थी जिसमें उसको सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंट आया था. एल्फ ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, वो खुद लाइब्रेरी जा रहा था, खुद सारे एल्फ को वो समझाते समझाते उसने अपने सारे होमवर्क कर लिए, सारी पढ़ाई कर ली और लास्ट में उसको सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंट मिलता है. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. And this story is written by Carol Murray. I hope you all have understood. Please do like and subscribe my channel. Thank you very much.